हे गाइस, दिस इज़ मी प्रेरणा सिंह एंड वेलकम टू प्रेरणा एजुकेशन। हमारी चल रही है इंडियन पॉलिटी एंड लास्ट लेक्चर में हमने जाना था सुप्रीम कोर्ट के बारे में एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम जुडिशरी सिस्टम की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया है सिंगल जुडिशरी सिस्टम। लाइक सबसे ऊपर होगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से नीचे होता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे सुप्रीम कोर्ट के बारे में एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट हाई कोर्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में आता है हाई कोर्ट, जो कि आर्टिकल 214 से 231 के बीच में एक्सप्लेन किया गया है कि हाई कोर्ट की इंडिपेंडेंसी क्या होगी, क्या हाई कोर्ट्स की पावर होगी, क्या प्रोसीजर होगा, क्या उसका ज्यूरिडिक्शंस होगा। तो जो भी हाई कोर्ट से रिलेटेड पावर्स हैं, उसको जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं वो आपके आर्टिकल 214 से 231 के अंतर्गत आते हैं। भारत का पहला हाई कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना था 1950 में, लेकिन भारत का जो पहला हाई कोर्ट है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1862 में। 1862 में 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। इन 3 क्षेत्रों के लिए हाई कोर्ट 1862 में पहली बार इस्टेब्लिश किए गए थे। उसके बाद चौथा हाई कोर्ट बना था 1866 में इलाहाबाद। अब एक टाइम प्रोसीजर के बाद ये चीज़ अडॉप्ट की गई कि हर स्टेट के लिए एक अलग हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाए। लेकिन इसके बाद 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है 1956 में। 1946 में 7वां संविधान संशोधन आता है, जिसमें पार्लियामेंट को ये पावर दी जाती है कि पार्लियामेंट चाहे तो 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट इस्टेब्लिश कर सकती है। जैसे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों के लिए एक ही हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। तो 7वां संविधान संशोधन आता है जहाँ ये व्यवस्था की गई कि संसद चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट भी बना सकती है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना हाई कोर्ट है, जो कि 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था। सो अभी प्रेजेंट में जो टोटल हमारे हाई कोर्ट हैं वो हैं 25। अपॉइंटमेंट की बात करें, हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट किस तरह होता है और किसके द्वारा होता है? तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन देखिए, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, दोनों में एक चीफ जस्टिस होगा। उस चीफ जस्टिस के अलावा उसके अंडर कुछ और जजेस होंगे। तो उन जजेस की जो संख्या है वो भी डिपेंड करती है प्रेसिडेंट पर। उसको टाइम टाइम पे प्रेसिडेंट डिफाइन करेगा जैसी ज़रूरत होगी। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर ऑफ द जजेस फिक्स नहीं किए गए हैं, टाइम टाइम पे चेंज होते रहते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज़ अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट। इसके बाद जो अदर जजेस अपॉइंट होते हैं वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन अब जो चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं उनसे एडवाइस, उनकी एडवाइस और प्लस जिस भी स्टेट की हाई कोर्ट है उसके गवर्नर, इन दोनों की एडवाइजरी के साथ में प्रेसिडेंट फिर और जजेस को अपॉइंट करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी हाई कोर्ट है जो 2 स्टेट की एक ही हाई कोर्ट है, तो दोनों राज्यों के जो गवर्नर होंगे उन दोनों की सलाह ली जाएगी। तो इस तरह से जो अपॉइंटमेंट होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। अब अगर हम बात करें इनकी ओथ की कि शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है, तो हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनकी शपथ दिलवाते हैं उस स्टेट से रिलेटेड गवर्नर। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस। हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? सबसे पहले वो इंडियन सिटीजन हो, भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 साल का उसको जुडिशियल वर्क का एक्सपीरियंस हो, उसने न्यायिक कार्य किए हो या फिर उसने 10 साल तक वकालत की हो, चाहे वो एक कोर्ट में हो, 2 कोर्ट में हो, टोटल टाइम पीरियड उसका 10 साल होना चाहिए। टेन्योर ऑफ जजेस,
टेन्योर की बात करें, कार्यकाल की बात करें कि हाई कोर्ट के जजेस का कार्यकाल क्या होता है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन नहीं किया गया है कि एक जज को कितने टाइम के लिए अपने पद पर बने रहना है, लेकिन उनकी एज फिक्स कर दी गई है। हाई कोर्ट का जो जज होगा वो 62 की उम्र तक अपने पद पर बना रहेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए उसका टेन्योर फिक्स किया गया है 65 की एज तक। अगर हाई कोर्ट के जज को रेजिग्नेशन देना है तो वो रेजिग्नेशन लेटर देता है अपना प्रेसिडेंट के। पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पर, संसद के सिफारिश पर प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जज को उसके पद से हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए संसद में ये प्रस्ताव दोनों ही सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों से मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। 2/3 मेंबर, 2/3 सदस्य उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दें। अगर किसी जज का सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के किसी जज का सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट हो जाता है या फिर दूसरी किसी अदर हाई कोर्ट में उसका ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसे अपना वो पद छोड़ना पड़ता है। जज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि एक हाई कोर्ट का जज प्रेसिडेंट के आदेश से अपने पद से हट सकता है। हाई कोर्ट की जो पावर है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होती है, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट केवल अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए जा सकते हैं अंडर द आर्टिकल 32, लेकिन फंडामेंटल राइट्स और अदर केसेस के लिए भी जाते हैं। अंडर द आर्टिकल 226 हम अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए हाई कोर्ट जाते हैं और अंडर द आर्टिकल 32 हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पहले हम हाई कोर्ट जाएंगे फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर किसी भी तरह से हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं। हाई कोर्ट जाएंगे तो आर्टिकल 226 के तहत जाएंगे। तो ये वो सारी चीज़ें रहीं जहां हमने हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस जाना।